हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की स्टोरी मेरे दोस्त ने बिहार से भेजी है, तो आइए शुरू करते हैं उसकी ये स्टोरी। यह स्टोरी मेरी मौसी की है, लगभग 25 साल पहले की। उस टाइम छठ पूजा का फेस्टिवल था और ये हमारे एरिया में काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है। मेरी फैमिली और मेरी मौसी की फैमिली हम सब नानी के घर गए हुए थे। नानी के घर के पास एक पॉन्ड था और उस पॉन्ड के दूसरी साइड दूसरे लोगों के घर थे। छठ पूजा वहाँ पर रात में होती थी और जब वह छठ पूजा होती थी तब वहाँ पे बहुत आवाज़ें आती थी सारे घरों से। एक बार वहाँ पर रात में बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। रात के 2 बज रहे होंगे। हम सब जल्दी से नींद से उठकर बाहर गए तो देखा एक औरत पॉन्ड के पास अपने आप को आग लगाकर चिल्ला रही है और बोल रही थी, बचाओ बचाओ। हम सब ने जैसे ही ये देखा तो आसपास के 2 लड़के उसके पास भागे, पर तब तक वह पॉन्ड में कूद गई थी। वो जो 2 लड़के उसके पास पहुंचे थे वो भी पॉन्ड में छलांग लगा दी और कुछ ही देर में उसको बाहर निकाल दिया। जब वह बाहर आई तब देखा कि वह काफ़ी बुरी तरीके से जल चुकी थी और वहाँ मेरे आंखों के सामने वह कुछ ही मिनट में दम तोड़ गई। मुझे आज भी याद है वो मुझसे बोल रही थी, बचा मुझे बचा। वो देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे आज भी वह बात याद है। और अगले दिन से मेरी मौसी का व्यवहार काफ़ी अजीब हो गया। वह गुमसुम रहने लगी और उनके कमरे से आग लगने जैसी बदबू आने लगी। एक रात की बात है, लगभग 8 बज रहे होंगे। वह बाहर जाती है और एक किराने की स्टोर से केरोसिन और माचिस की डबिया खरीद के लाती है। माचिस की डिबिया देख मेरी नानी पूछती है, इन सब का तू क्या करेगी। वो बोलती है, मुझे केरोसिन पसंद है। यह सुनकर नानी बहुत अचंभित रह जाती है। वह सोचती है ये कैसी अजीब बातें कर रही है, पर नानी को कुछ न कुछ तभी शक हो गया था। नानी को तभी उस पर कुछ शक होता है और वह घर वालों से कहती है कि इस पर नज़र रखो। तभी एक रात की बात है, मैं अचानक से पानी की आवाज़ से उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी मौसी पूरी तरीके से केरोसिन से नहाई हुई है और मेरी माँ उनके हाथ पकड़ रही हैं और उनके भाई उनको रोक रहे हैं और मौसी गिड़गिड़ा रही हैं कि मुझे माचिस दे दो, माचिस दे दो। नानी से वह बोल रही हैं कि मुझे माचिस दे दो, मुझे जलना है जलना है। नानी बोलती हैं कि ये क्या कह रही है, कौन है तू। तभी मौसी बोलती है कि मैं वही औरत हूँ जो उस रात छठ पूजा के दिन मारी गई थी। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। तभी हमारे पड़ोसी और वो जो औरत का पति था वो भी हमारे घर आया। उसके पति ने बताया कि उसकी जो पत्नी थी वो एक चुड़ैल थी। उसने अपने बच्चों और मुझे सबको छोड़ दिया था। वह जादू टोने में व्यस्त रहती थी। उसने इतना सब कुछ हमारे बुरे लिए किया, इसलिए हमारे घर में लड़ाई होती रहती थी। यह सब सुनकर वो औरत बोली, तू आज तो बच गया, पर मैं फिर लौटूंगी। यह कहकर मेरी मौसी बेहोश हो गई और तब से मेरी मौसी ठीक है। उनको हमने पंडित को भी दिखाया। उन्होंने उनको एक धागा दिया और कहा कि इसे कभी मत उतारना। आज तक मौसी ने वो धागा कभी नहीं उतारा।